अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मिलिट्री कॉलेज जेहलम जो है, इसका पेपर पैटर्न इस तरीके से होगा कि ये देखें, सबसे पहले इस तरीके से एमसीक्यूज़ आएंगे। ये आपको पूरी बुकलेट की फॉर्म में दे दिया जाएगा। ये इंग्लिश उर्दू दोनों फॉर्मेट्स में लिखा हुआ है। अगर अकेला इंग्लिश में भी आ जाए तो भी नो प्रॉब्लम, जो कि अब तो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसी तरीके से करके मैंने सारे एमसीक्यूज़ जो है नज़र आ रहे हैं आपको। ये पुराने सिलेबस में से हैं। और अभी आज के दिन की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो ये है, आज है 23 अक्टूबर। तो जो मिलिट्री कॉलेज जेहलम से एक सोर्स के थ्रू पता चला, तो उसमें यही उन्होंने बताया कि मिक्स पेपर हो सकता है, चांसेस आर देयर, पुराना नया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, ये देखें, ये सारे के सारे देखें, इवन यहाँ पे आके देखें, पीछे क्वेश्चन गुजरा है, सॉरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है ना, तो आया एमसीक्यू के तौर पे ही है, उस लिहाज से बच्चे रेडी रहें। ठीक है, अब ये पुराने सिलेबस में से, ओल्ड सिलेबस जो था ना, ज़ाहिर ओल्ड सिलेबस भी रेडी करना होगा बच्चों को, नए वाला भी रेडी करना होगा, और 5-6 वाला सिलेबस भी रेडी करना होगा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब ये मैथ वाला पोर्शन चल रहा था। होगी रेशो इस तरह से डिवाइड होगी कि 50 मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिहाज से ना, 50 इंग्लिश, 50 उर्दू, 35 उर्दू, 15 इस्लामियात और मैथ्स 50। ये सारे 50-50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएंगी। अब 100 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो जो सब्जेक्टिव पेपर 100 नंबर का आएगा, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होंगे, एक उर्दू होगा, एक इंग्लिश होगा, जिसका सब्जेक्टिव पेपर होगा, बाकी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। अब ये सारा पास पेपर आपकी नज़र में आ रहा है। ठीक, अभी तक मैथ चल रहा है। यहाँ से देखें, द वर्ड एरिड मीन्स बैरन, ब्यूटीफुल, स्काई, ग्रेट, ओल्ड। यहाँ इसका बैरन, ये चूँकि ओल्ड सिलेबस में से इसका बैरन मीनिंग है। द मून शाइन्स एट नाइट। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन यहाँ से 25 से उससे ऑनवर्ड आगे क्या शुरू हो चुका है, इंग्लिश। ठीक है, अब ये देखिए, इंग्लिश चल रहा है सारे। ट्रांसलेशन भी आई हुई है, नाउन प्रोनाउन के बारे में आया हुआ है, मैस्कुलिन पूछी हुई है, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल है, और ऑपोजिट वर्ड पूछा हुआ है नैरो का, सेकंड फॉर्म ऑफ फॉल पूछा हुआ है। अब उसके बाद देखिए ना, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, कैन यू रीड द न्यूज़पेपर। अब वो ऑप्शन तो खैर यही बन रहा है ना, क्या तुम अखबार पढ़ सकते हो। आगे, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अब ये एक प्रोवर्ब सा आया हुआ है। ठीक है, 42, 48, 50 तक यहाँ पे इंग्लिश चल रही है। इंग्लिश के बाद आगे स्टार्ट हो चुकी है उर्दू 51 से। वो दिन गए जब खलील ख़ान डैश उड़ाया करते थे। अब जब आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो उसके मुताबिक आपको पता है, फाख्ता उड़ाया करते थे। अच्छा, ये पुराने सिलेबस में से सेम उसी तरीके से चल रहा है। ये चलता हुआ देल वाहिद जमा आ रहा है। जो जो चीज़ें भी आ रही हैं आपके सामने हैं, क्लियर कट सिलेबस के अंदर से सारा कुछ। लेकिन इस दफ़ा मैं जो एहतियात आपने करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये चलेगा 75 तक, 75 तक। यहाँ 75 के बाद देखें आगे 76 आया, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो चुका हुआ है, इस्लामियात। ये पुराने सिलेबस में से इस्लामियात चल रही है। अब ये देखें 88, आगे देखें, सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ़ की वजह से डैश को जैशुल उसरा कहा जाता है। ये सारे एमसीक्यू चल रहे हैं इस्लामियात के 100 तक। ये एमसीक्यू का पेपर आपको सेपरेट मिलेगा बुकलेट के ऊपर, और बुकलेट के अंदर आपको फिर इसकी फिलिंग कैसे करनी होगी, वो इस तरीके से होगा कि ऐसे ही आपको इकट्ठा एक मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर अब देखें ना, इंग्लिश वाला पोर्शन इंग्लिश के एमसीक्यू, मैथ वाले मैथ के एमसीक्यू, गो यहाँ जो भी नंबरिंग है आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नंबरिंग जो है ना, वो यहाँ पे लगानी है, जो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग चल रही थी। सपोज़ करें ना, यहाँ 99 इस्लामियात के अंदर ज़कात का दूसरा नाम क्या है, ये आया ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली इस्लामियात के अंदर आ गए। इस्लामियात के अंदर चूँकि वो नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से नहीं, क्योंकि ये OMR शीट और साल की है, जो मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है 2018 वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंस आया हुआ है, अदरवाइज़ दोनों चीज़ें आपस में मैच करेंगी। ये मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न हल्का सा दिखा रहा था। और जो सब्जेक्टिव पेपर है वो मैंने आपको पहले बताया कि वो आएगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का,
जिसके अंदर से उर्दू और इंग्लिश होगी। मैं देखता हूँ अगर वो इधर सामने डिस्प्ले में कोई पड़ा हुआ तो। शायद इसमें हो। हाँ, अब वाला पैटर्न जरा इस तरीके से थोड़ा सा चेंज होके आएगा, लेकिन आपको मैं देखता हूँ अगर पड़ा हुआ इनके सामने तो वो आपको मिल जाएगा वो भी, कि उसका MCJ का कोई ना कोई होगा पेपर लाजमी तौर पे यहाँ पे। हाँ, ये देखें ज़रा इस तरीके से। ये तो चलो दूसरे वैसे मैथ है, मैथ साइंस है, जहलम। ये देखें बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही पेपर है। अब ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, गौर से देख लें। इंग्लिश के पेपर के अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले राइट अ पैराग्राफ ऑफ, यानी कि ऐसे, विलेज लाइफ, स्पोर्ट्समैनशिप, माई ड्रीम, तीनों में से किसी एक टॉपिक पे 15 मार्क्स का ऐसे लिखें। उसके बाद आ गया राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेज, अडॉन, बाउंटी, स्कॉन, ये सारे पुराने सिलेबस के अंदर से आए हुए हैं जिनको सेंटेंसेस में यूज़ करना था। अब डेफिनेटली पुराना नया दोनों मैं आपको केयरफुली कह रहा हूँ कि वो दोनों करने हैं। आगे ट्रांसलेशन, ये 10 यानी कि 10 मार्क्स के एक नंबर की। आगे साथ ही उर्दू का पेपर आ गया, क्योंकि दोनों मिला के 100 नंबर के होंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ आई है पहले चीज़ें देख लें। एक मजमून आ गया, तीनों में से एक लिखना है। उसको सवाल नंबर 2, अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी की दरख्वास्त, या डेफिनेटली यहाँ ख़त आ सकता था। उसके बाद आ गया दर्जल अशार की तशरीह, नज़म का नाम, शायर का नाम, ये लिखें, ये अशार की तशरीह आ गई। उसके बाद आ गया मंदरजा झैल अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। अमल पैरा, ये भी पुराने सिलेबस के अंदर से एग्जैक्टली वही हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है।